जेड न्यूज़। मेरा नाम है स्नेहा और आज हमारे बीच मौजूद हैं भोपाल की फर्स्ट कपिंग थेरेपी की एक्सपर्ट जिनका नाम है मिन्हा खान। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच स्नेहा। आज हम आपको बताएंगे कि कपिंग थेरेपी एक्चुअली होती क्या है। ये कपिंग थेरेपी की एक्सपर्ट है तो इनसे पूरी कपिंग थेरेपी के बारे में पड़ताल कर ली जाएगी कि कपिंग थेरेपी होती क्या है। कुछ लोग के लिए कपिंग थेरेपी बहुत ही एक नया वर्ड है, इसके बारे में आज सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कपिंग थेरेपी होती क्या है। ओके, सो कपिंग थेरेपी इज़ अ फॉर्म ऑफ एशियन चाइनीज़ मेडिसिन जिनमें हम सक्शन का यूज़ करके एंड कप्स का अप्लाई करके किसी एरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जहाँ पे जितना हम सक्शन यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा स्टेग्नेशन आएगा, जितना स्टेग्नेशन आएगा तो उसके बेसिस पे हम डायग्नोस करते हैं कि वहाँ पे कितना पेन है या कितना एक पेन का परसेंटेज है। सो इसमें अलग अलग तरह की थेरेपीज़ होती हैं, वो हम बताते हैं आगे। कपिंग थेरेपी के बेनिफिट्स होते हैं कुछ? जी, कपिंग थेरेपी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसमें आपको मेन बता देती हूँ। इट्स बेस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ पेन मैनेजमेंट, मतलब आपको किसी भी तरह का दर्द है वो कपिंग थेरेपी से चला जाएगा। अब इसमें आपको अलग अलग तरह के डायग्नोसिस लेवल होते हैं। जैसे किसी को, हमारे पास यूजुअली, मैं आपको कॉमन एग्जांपल देके बता देती हूँ, बैक पेन के। हमारे पास बैक पेन के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं तो हम पहले उसको डायग्नोस करते हैं, उसको कितने, उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसको डायग्नोस करके देन हम डिफाइन करते हैं कि इसमें कौन सी थेरेपी दी जाएगी। इट्स नॉट लाइक कि हम सिर्फ कपिंग करते हैं। कपिंग में भी अलग 12 टाइप की थेरेपीज़ होती हैं। तो कितनी टाइप की होती हैं? जी, कपिंग में बेसिकली 12 टाइप की थेरेपीज़ होती हैं। मैं आपको कुछ कुछ के नाम बताती हूँ। सबसे पहले तो आ जाती है हमारे पास ड्राई कपिंग थेरेपी और वेट कपिंग थेरेपी। ड्राई कपिंग थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो आपका लोकलाइज्ड पेन का एरिया होता है उसमें कप्स लगाते हैं और उसको 15 to 20 मिनट्स तक उसको डायग्नोस करते हैं। कप हटाने के बाद हमें अलग अलग तरह के मार्क्स दिखते हैं बॉडी पे, अलग अलग टाइप ऑफ कलर्स के मार्क्स दिखते हैं, लाइक लाइट पिंक, रेड, कहीं कहीं पे ब्लैक भी आ जाता है। तो ये सब डिफाइन करता है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा स्टेग्नेशन है। ऐसा बोला जाता है द डार्कर द स्टेग्नेशन द डार्कर द एरिया ऑफ पेन इट इज़, मतलब जहाँ पे जितना डार्क मार्क आएगा वहाँ पे उतना ज़्यादा पेन है। फिर उसको हम रिमूव करते हैं, देन आगे फर्दर हम प्रोसेस करते हैं। एंड देन एक होती है वेट कपिंग थेरेपी। वेट कपिंग थेरेपी में हम क्या करते हैं, जब कप्स निकाल के हल्की हल्की पिनिंग करते हैं एंड देन कप्स अप्लाई करते हैं तो सक्शन के थ्रू वो ब्लड निकल जाता है। तो वो जो ब्लड निकलता है वो पूरा टॉक्सिक ब्लड होता है जो रिमूव हो जाता है। अच्छा, तो ये जो थेरेपी है काफ़ी पेनफुल नज़र आ रही है मुझे। देखिए, ये लोगों का मिसकंसेप्शन है कि ये बहुत पेनफुल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कपिंग थेरेपी इज़ नॉट पेनफुल एट ऑल। इनफैक्ट इस थेरेपी को करवाने के बाद आपकी बॉडी इतनी लाइट हो जाती है कि आपको ऐसा फील होता है कि आप एक तरह से हवा में उड़ रहे हैं। मतलब इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती। बट हाँ, आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली आपकी स्किन थोड़ी सी पुल आउट होती है, अदरवाइज इसका कोई पेनफुल नहीं है। अच्छा, तो जो एक मसाज करवाते हैं लोग जाके और कपिंग थेरेपी कराते हैं, तो इन दोनों में से किसको आप बेटर सजेस्ट करेंगी, मसाज को कि कपिंग थेरेपी? देखिए, मसाज को मैं गलत नहीं बोलूँगी, बट कपिंग थेरेपी इज़ अ फॉर्म ऑफ मसाज, ऐसा भी नहीं है। इसमें क्या होता है, डीप फेशियल लेयर्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं जो कि आपकी पूरी फेशिया को रिलीज़ कर देती है। इससे क्या होता है, बॉडी में स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक बार आपकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई तो फिर आपके मसल्स इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि वो किसी भी तरह की मसाज में भी दिखता नहीं है। अच्छा, तो मतलब मसाज जो है और कपिंग थेरेपी बेस्ट है। या ऑब्वियसली कपिंग थेरेपी इज़ बेस्ट। ओके, तो ये जो थेरेपी होती है कितने टाइम पीरियड के, जैसे मैंने 1 महीने पहले थेरेपी कराई है तो मैं क्या 1 मंथ बाद फिर से करा सकती हूँ? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 मंथ बाद करवानी है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उसको किस टाइप का दर्द है, उसको कितने टाइम से दर्द है। अगर हमारे पास एक एक्यूट बैक पेन का पेशेंट आता है कि जिसको जस्ट अभी अभी 2-3 हफ्ते तक का हुआ है, तो हम यूजुअली उसके 8 to 10 डेज़ में 2 सेशन कर सकते हैं। और एक सेशन यूजुअली लास्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स कंडीशन। ओके, तो अगर हम इसको मसाज से रिलेट करें तो मसाज जैसे फेशियल की जो मसाज होती है उसमें उसको कराने से ग्लो आता है स्किन में, तो क्या इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है स्किन पे? पहली बात तो हम मसाज फेस पे करते नहीं हैं। जो हम फेशियल कपिंग करते हैं दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम कप्स। हमारे पास अलग अलग कप्स होते हैं जो सक्शन की, तो जब आप उसको स्किन पे चलाते हो तो वो सक्शन से आपकी स्किन टाइट होती है। उससे बेनिफिट क्या होता है कि आपके स्किन ब्राइट होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, प्लस आपकी स्किन टोन हो जाती है एकदम। मतलब किसी का होता है ना कि स्किन तो ज़्यादा वेट लॉस कर लिया तो आपकी स्किन लटक गई, तो वो उस सक्शन से आपकी स्किन पूरी टोन्ड हो जाती है। अच्छा,
तो जैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये जैसे कप्स लगाते हैं तो उसके बाद उसमें आपने बताया कलर्स आ जाते हैं, जी, कुछ जी। कुछ ब्लैक हो जाते हैं, तो जी, जी, इसका जी। कुछ स्किन पे साइड इफेक्ट नहीं नहीं, स्किन पे हमारे पास एक टेक्निक रहती है कि हम कप्स को छोड़ते नहीं है लगा के। स्किन पे अगर हम आपकी फेशियल कपिंग कर रहे हैं तो हम उसको कंटिन्यूस मूव करेंगे। अगर हमने कप को 2 या 3 मिनट के लिए छोड़ दिया तो आपके फेस में मार्क्स आ जाएंगे। तो वो क्लाइंट्स यूजुअली अवॉइड करते हैं कि उनको लगता है कि नहीं मार्क्स आ जाएंगे। तो फेस पे करने की ये टेक्निक रहती है, यू हैव टू कीप द कप मूविंग कंटिन्यूसली, आप उसको ब्रेक नहीं देते। यही चीज़ हम अगर बैक पे या किसी और पार्ट पे करते हैं तो हमें क्योंकि डायग्नोस करना है ना कि हमें कट कहाँ लगाना है, हमें पिनिंग कहाँ पे करनी है, तो ये टेक्निक हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, फेस पे नहीं करते। अच्छा, तो मतलब फेस के लिए बहुत सारे जी, precautions फेस के ले। लिए बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं अच्छा, ऑब्वियसली। तो इसका जैसे फेस पे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, या फिर आपके पास कभी ऐसा कोई पेशेंट आया है जिसको फेस में ही कुछ ऐसा करवाना हो, और या फिर उससे आप लोगों से कुछ गलती हो गई हो फेस पे? अगर गलती हो जाए, अगर कुछ हो जाए, उसके बाद क्या करना है, मतलब? जी, 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 ये मैं बता देती हूँ। यूजुअली फेस पे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि जिनको एक्टिव एक्ने हैं, एक्ने पिंपल्स हैं या डबल चिन के काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, तो उनकी तो थेरेपी हो जाती है। बट आप जैसे बोला कि अगर चलो गलती हो जाए बाय मिस्टेक, तो अगर जैसे फेस में मार्क आ भी गए, हल्के हल्के रेड रेड स्पॉट्स टाइप के आते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट ये आप फेस पे आइसिंग कर लो। आइसिंग क्या आता है, आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा, तो वो जो मार्क्स हैं वो चले जाते हैं 24 आवर्स के अंदर। एक और क्वेश्चन है आपसे कि अगर हमारी ऑडियंस को कपिंग थेरेपी करानी हो तो आप कहाँ अवेलेबल है ये? जी, ये भोपाल में ही है, कोएफिज़ा में। क्लिनिक्स नेम इज़ डिटॉक्स क्लिनिक, चिनार पैलेस 40 क्वार्टर, ये एड्रेस है। कभी भी आना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे आप लोग विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच वेलकम। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे ऑडियंस को बताने के लिए कि आखिर कपिंग थेरेपी है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यही था कपिंग थेरेपी के बारे में। बने रहिए हमारे साथ A to Z के साथ। नमस्कार।